कैसे हम घर पे उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा अब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अब हमें हॉस्पिटल रश करना चाहिए। और ये हो जाए तो फ़ौरन इमरजेंसी है, आप अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंचे। कि बच्चे की हरकत दिन में 10 से 12 दफ़ा होना ज़रूरी है। कम या ज़्यादा हो गई, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आइए। इसके साथ साथ पेन्स, लेबर पेन्स कैसी होती हैं और वो शुरू हो जाएँ तो क्या होगा। तो पेन मैनेजमेंट आप लोग उस सिचुएशन में कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आई है और वो एक्सट्रीम लेबर पेन्स में है, तो फिर उस टाइम क्या उनको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है या किस तरीके से उसको केटर करते हैं? अब नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या सी सेक्शन करवाना है, इसके बीच में कैसे चूज़ करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना तौफीक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो भी ऑडियंस को गाइड करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है और मैं आजकल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ जौहर टाउन खैरुल बशर में आप मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए मरहम की स्क्रीन पर डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है। आप इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हैं और आगे उनके डेज़ आ रहे हैं जहाँ अब उनकी डिलीवरी होनी है या सी सेक्शन होना है व्हाटएवर, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर लेबर पेन स्टार्ट होना है उनको, तो लेबर पेन के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे हम घर पे उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा अब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अब हमें हॉस्पिटल रश करना चाहिए? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी का दौरानिया है वो 40 वीक्स 40 हफ्ते का है। जब आप रेगुलर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हो तो जो 36 के बाद 37-38 वीक से ही वो आपको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आपने फोकस करना है। और ये हो जाए तो फ़ौरन इमरजेंसी है, आप अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुँचे। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चे की हरकत दिन में 10 से 12 दफ़ा होना ज़रूरी है। कम या ज़्यादा हो गई, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आइए। अगर आपको पानी पड़ना शुरू हो गया, वाटर बैग लीक हो गया, ये बिल्कुल फ्रैंक वाटर लीकिंग होती है, वजाइनल डिस्चार्ज या किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता, तो दिस इज़ एन इमरजेंसी। आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना है ताकि आपका कंसल्टेंट आपकी डिलीवरी प्लान कर सके। इसके साथ साथ वो खून की तरह का एक धब्बा लग जाता है जिसे हम शू कहते हैं, वो म्यूकस प्लग, उसमें म्यूकस ब्लड सब मिक्स होता है। अगर आपको अपने ट्राउज़र पर या पैंटी पर वो धब्बा नज़र आता है तो भी ये है कि अगले 24 घंटे में आपकी पेन स्टार्ट हो सकती है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है। इसके साथ साथ पेन्स, लेबर पेन्स कैसी होती हैं और वो शुरू हो जाएं तो क्या होगा। पीछे कमर से आगे पेट की तरफ आती हैं और जो आपका पेट है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है 10 से 15 सेकंड के लिए इनिशियली, और उसके बाद अगर आप पेट पर हाथ रखें तो आपके हाथ के नीचे ही वो वेव की तरह वो सख्ती ख़त्म होकर दोबारा से नरम हो जाता है। ये रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको इनिशियली जब आप घर पे हैं 10 से 15 मिनट के बाद एक आएगी। 10 से 15 मिनट के बाद फिर दोबारा आप नोटिस करें कि आ गई है दोबारा। अगर रेगुलर आ रही है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यानी आपको पानी का पड़ जाना, खून के धब्बे का लग जाना, दर्दें शुरू हो जाना, बच्चे की हरकत का कम होना, इन तमाम सूरतों में आपको डिलीवरी के लिए फ़ौरन अपने कंसल्टेंट के पास जाना है। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या सी सेक्शन करवाना है, इसके बीच में कैसे चूज़ करते हैं? चाहे वो पेशेंट खुद चूज़ करें या डॉक्टर चूज़ करें, तो किन टर्म्स पे आप लोग ये डिसाइड करते हैं? अच्छा, ये मैं भी और मेरी कोलीग्स गायनेकोलॉजिस्ट भी, हमारी तो प्रेफरेंस ज़्यादातर यही होती है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। इमीडिएटली आप बेबी के साथ बॉन्डिंग में आते हैं, अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं और कोई आपको ऐसा स्कार भी नहीं मिलता, सर्जिकल स्कार नहीं मिलता। ये तो है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। और अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चे की पोजीशन, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और मेडिकल इशू नहीं है, तो आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की साइट पर जाएं। लेकिन अगर बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या प्लेसेंटा प्रीविया है या कोई भी पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है या उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है
या मदर की जो पेल्विक बोन है वो उसको हमने चेक किया, बच्चे का सर और पेल्विक बोन में प्रोपोर्शन ऐसा आ रहा है जिससे हम कहते हैं सीपीडी कि वो पेल्विस इस काबिल नहीं है कि बच्चे का हेड उससे गुजर सके। तो सिजेरियन होता है, ये सिजेरियन इलेक्टिव होते हैं। और इमरजेंसी सिजेरियन वो हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई दे रहे हैं लेकिन होते होते बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गई या फिटल डिस्ट्रेस हो गया, तो फिर हम उसमें इमरजेंसी सिजेरियन करते हैं। ये डॉक्टर का डिसीजन होता है और पेशेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के दरमियान में जो सिलेक्शन है, अगर ये तो मैंने आपको डॉक्टर की बातें बता दी, पेशेंट को ये सिलेक्शन किसी खौफ की वजह से नहीं करनी चाहिए। अगर आप खौफजदा हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से, अपने डॉक्टर के साथ बैठें, अपने तमाम फेयर्स आप क्लियर करें, उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको हर अच्छी बुरी बात समझाएंगे और आपको बताएंगे। आप खौफ की वजह से ना कराइए, लेकिन अगर कोई इंडिकेशन प्रॉपर बनती है इलेक्टिव सिजेरियन की या इमरजेंसी की और आपके कंसल्टेंट ने आपको कहा कि ये सिजेरियन है, तो उसमें डिले करना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट आप लोग उस सिचुएशन में कैसे कर होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आई है वो एक्सट्रीम लेबर पेन्स में है, तो फिर उस टाइम क्या उनको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है या किस तरीके से उसको केटर करते हैं? अच्छा, जो नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स है उसमें पेशेंट के पास ऑप्शन है कि वो एपिड्यूरल ले ले, जिसे हम कहते हैं कि पेनलेस डिलीवरी। ओके। ठीक है, इसके साथ अगर वो पेनलेस डिलीवरी नहीं करा रहे तो हम आईवी इंजेक्शंस भी देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो पेन्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एपिड्यूरल और आईवी पेन किलर्स कैन हेल्प। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप इसको अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मरहम के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।